हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। क्लास 12th की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देख रहे थे। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा दिया जिसमें हमने आपका आरोह है काव्य खंड है जो है उसका हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आरोह भाग 2 काव्य खंड है, ये वाली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अब काव्य बोध के देख लेते हैं और इसके बाद आगे की जो जो यूनिट्स हैं वो भी हमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी काव्य बोध से जो आपका बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले बता ही दिए थे, ये सब बता दिए थे मैंने, तो आप देख लेना वीडियो नहीं देखा तो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से होता है, ये आपका यहाँ से शुरू होगा काव्य बोध। ये निकल गया। ठीक है, यहाँ से आपका जो काव्य बोध है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न बैंक के हैं, प्रश्न बैंक से ये ऑब्जेक्टिव आप पूरे कंप्लीट कर लेना। तो चलिए देखते हैं, हम प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप शुरू करेंगे और देखिए आप लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना जिससे आप नहीं दिख रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन है रस की परिभाषा, उसके भेद लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए संचारी भाव किसे कहते हैं, इन्हीं दो संचारी भावों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए रस के ये अंग वगैरह तो सब पढ़ ही लेना आप। ठीक है, क्योंकि आते रहते हैं, कभी कभी आ जाता है। उसके बाद देखिए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित कंप्लीट करना है। तो देखिए आंसर भी है साथ में, तो हम कंप्लीट करते जाएंगे। और ये सभी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर कभी कभी आ जाता है, तो उसको भी देख लेना आप। ठीक है, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर। ठीक है, ये 4-5 अंतर लिखे हुए हैं, तो 4 कर लेना। तो ये आपके वैसे 3 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ ले। ठीक है, अब रस कैसे कहते हैं, ये तो सिंपल सी परिभाषा रहती है, तो इसे आप देख लेना रस कैसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए काव्य किसे कहते हैं, ये एक एक प्रश्न है, 2-2 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए पढ़ देना। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि जो काव्य बोध है इससे आपके देखिए 9 नंबर का पूछे जाना है, जिसमें से आपका 5 आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस रहेगा, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे जो कि इन सबसे आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अलंकार पूछ ले, रस पूछ ले, छंद पूछ ले, शब्द शक्ति, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए सभी करने हैं। ठीक है, तो आप देखिए खंड काव्य किसे कहते हैं, ये आपको पूछा जाता है। खंड काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण भी देख लेना। ठीक है, महाकाव्य की विशेषता आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद खंड काव्य की विशेषताएं। ठीक है, खंड काव्य की विशेषताएं, तो ये आपकी खंड काव्य की विशेषताएं हो जाती हैं। अब 2 महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आप पढ़ सकते हैं स्वयं ही। और खंड काव्य उनके रचनाकार भी वो पढ़ सकते हैं। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी पूछ ले, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने हैं, लेकिन प्रश्न केवल 2 ही आने हैं, 2-2 नंबर वाले। ठीक है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर जरूर करना। ठीक है, ये आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अलंकार कर लेना, कौन सा करना, आप विरोधाभास कर लेना। ठीक है, विरोधाभास कर लेना, भ्रांतिमान कर लेना। ठीक है, और संदेह कर लेना। ये 3 अलंकार, इनके यदि आपको अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आपको हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, ऑलरेडी समझा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। रस तो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, रस भी पूरा प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, ये 3 अलंकार जरूर करना, इनमें से एक ना एक डेफिनेटली आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हो जाते हैं आपके यहाँ से। और उसके बाद देखिए छंद में बता दूं आपको, छंद में आपका छंद किसे कहते हैं, एक तो परिभाषा ही आपसे पूछ लेता है कभी कभी, छंद किसे कहते हैं, इसको आप देख लेना। और छंद के साथ ही आप देख सकते हैं वर्डिक मात्रिक छंद में अंतर कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद देखिए सोरठा छंद करना है, सोरठा, कवित्त और सबैया, ये 3 छंद आपको करने हैं। ठीक है, सोरठा, कवित्त और आपका सबैया है, ये तीनों छंद आपको कंप्लीट करने हैं। अब शब्द शक्ति शब्द गुण भी कर लेना है, क्योंकि शब्द शक्ति शब्द गुण भी आपका आ जाता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, केवल 2 ही आने हैं, तो कभी शब्द शक्ति पूछ ले, तो कभी सोरठा की छंद पूछ ले, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए अब करना तो है, हमें सभी करना रहता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। देखिए शब्द शक्ति के भेद और उनके उदाहरण। ठीक है, कोई भी शब्द शक्ति एक आ सकती है, तो अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा है, व्यंजना, ये तीनों आपको करके रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों ही कर लेनी है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति आपकी पूछ लेता है। कभी कभी अंतर भी इनमें पूछ लेता है, तो अंतर भी आप देख लेना। ठीक है, अंतर भी आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखिए गुण भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ओज गुण है, प्रसाद गुण है, ये 3 गुण होते हैं जो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो देखिए माधुर गुण होता है, प्रसाद और गुण और ओज गुण, ये तीनों होते हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। प्रसाद गुण है, ओज गुण है, माधुर्य गुण है, तीनों तीनों कंप्लीट करने हैं, क्योंकि गुण आपको कुछ कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ से सभी क्वेश्चन।
और ओज गुण, माधुर्य गुण, ये सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसमें अंतर वैसे तो नहीं आता, लेकिन आप इनकी परिभाषाएं और इनके एक उदाहरण आप याद कर लेना। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए ना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है, ये इसमें माधुर्य गुण है। ऐसे ही आपको प्रसाद गुण का भी कर लेना है, प्रसाद गुण का आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये ओज गुण का है, जिसमें वीर रस के जो उदाहरण हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके काव्यबोध भी हो जाता है। अब ये आपका रह गया कौन सा, ये रह गया आपका भाग 2 गद्य खंड। ठीक है, तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और देखिए अन्य विषयों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, चैनल प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।